जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हमने मैट्रिक्स पूरा कवर किया था। आज उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आप लोगों को मैं बताया भी था कि उसका नोट्स टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप के थ्रू आप ले सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर आज आपका मैट्रिक्स पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन है, उस पर कुछ मैट्रिक्स दिए हुए, दो मैट्रिक्स, और उसका हमको फाइंड करना है एक्स वाई और जेड। तो चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो गया, और 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, और फिर आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू 8। तो फिर यहाँ से देखिएगा जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम लेंगे वी नो डेट प्लस वाई माइनस 4xy इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको आप लोग जानते ही होंगे इसको। एक्सपेंड करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू मुझे पता है और एक्स वाई का भी वैल्यू मुझे पता है। तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो फिर आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना था हमारे पास 6। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 माइनस एक्स वाई का वैल्यू मेरे पास था 8, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 इक्वल टू 4। तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर 4। एक्स वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 2। फाइंड मुझे क्या करना है एक्स वाई का वैल्यू। तो नाउ व्हेन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, फिर इसको हम ऐड कर देंगे। एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 6 ऐड कर देंगे तो वाई वाई कैंसिल, 2x 8। एक्स का वैल्यू कितना होगा 8/2 4। एक्स का वैल्यू एक आ गया 4, एक्स का वैल्यू आ गया 4। इसको पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में, इसको 1 इसको 2 इक्वेशन 2, और एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 4। इसको पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में, मान लीजिए एक्स टू 4 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो कितना आ जाएगा आपके पास वाई 4 माइनस वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 4 माइनस 2 2। तो एक आ गया वैल्यू आपके पास एक्स इक्वल टू 4 एंड वाई इक्वल टू 2। ये क्या वैल्यू आ गया। ये तो हो गया पहला वैल्यू आपके पास। अब आप आते हैं दूसरे वैल्यू के पास। व्हेन एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2, क्योंकि एक +2 था दूसरा -2, एंड एक्स प्लस वाई 6 सेम। फिर इसको भी यही करेंगे, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 एड 2x। ये हो गया आपका 4, एक्स इक्वल टू हो गया 4/2 2। एक्स कितना हो गया 2। फिर जब x2 हो गया, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3, इसको मान लीजिए इक्वेशन 4, और फिर x की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट x इक्वल टू इन इक्वेशन 3। तो पुट करेंगे तो 2 माइनस वाई इक्वल टू -2, वाई इक्वल टू हो गया 4। फिर यहाँ से x कितना आ गया 2 और y कितना आ गया 4, और x2 एंड y 4, और z पहले से था 0। तो आ गया हमारे पास वैल्यू, फाइनल वैल्यू x
y4 z0, x4 y2 z0। ये हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें कुछ उतना खास करना नहीं था, मतलब एक्स वाई का वैल्यू दिया था, उसमें पुट करना था और आपको सॉल्व करना था। तो भी इसमें तो कुछ है नहीं, प्लस माइनस जो आपने बचपन से ही करते आ रहे हैं वही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेम क्वेश्चन। समझिए कि कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशंस। इसमें भी वही करना है। तो इसके सोल्यूशन पे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला ए माइनस बी इक्वल टू -1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। 2a प्लस सी इक्वल टू 5, ये दूसरा सोल्यूशन हो गया। 2a माइनस बी इक्वल टू 0 तो है ही, तो ये b इक्वल टू 2 है, ये तो इससे कर लेंगे तो b इधर चला जाएगा, तो b इक्वल टू 2 है, इसको हम इक्वेशन 3 मानते हैं। और फिर 3c प्लस d इक्वल टू 30, ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। तो फिर आगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 एंड 3 करेंगे तो a माइनस 2a इज इक्वल टू -1। अभी पता है 2a कहाँ से है, क्योंकि ये b इक्वल टू 2a है, तो इस b की जगह पर हम 2a को पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस c इक्वल टू -1, देयरफॉर a इक्वल टू 1। ए का तो वैल्यू हमको मिल गया। फिर यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 पे 2 इंटू ए का वैल्यू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 5 माइनस 2 3। ए का निकल गया वैल्यू, बी का निकल गया, ए का निकल गया और सी का निकल गया, और बी का मेरे पास है ही। तो फिर इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13। 3 इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे तो सी मेरे पास कितना आता है 3 इंटू 3 9 प्लस डी इक्वल टू 13, डी इक्वल टू 13 माइनस 9, आपके पास कितना हो गया 4, डी इक्वल टू 4। तो फाइनल फिर इसका सोल्यूशन का आंसर, फाइनल आंसर कितना आ गया हमारे पास, ए 1 बी 2 सी 3 और डी 4, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग कर लिए और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये देखिए बेसिकली ये प्रैक्टिस के लिए है, ये सब क्वेश्चंस हमारे 2 नंबर 3 नंबर में आते हैं। कभी कभी तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं, बट कभी उतना टफ नहीं, इसमें कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा है नहीं। कैलकुलेशन वही है जो हम क्लास 1 2 में करते थे, 3 4 प्लस माइनस करना है बस। हाँ, केवल प्रॉपर ध्यान से करिएगा, क्योंकि हल्का सा मिस्टेक अगर कुछ भी होगा तो फर्क पड़ेगा आंसर में। तो इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से हल्के हल्के केवल सॉल्यूशन को ही सॉल्व करना है बस। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए ये सिंपल का है, लेकिन बस इसमें ये क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन कंपल्सरी, मतलब एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही, या तो 1 नंबर में रहे या फिर 5 नंबर या 3 नंबर वाले, जिसमें एक क्वेश्चन इसका रहना ही है। इसको हम कल आपको बताए थे प्रोडक्ट रूल क्या होता है, रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 2, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 1। देखिए फिर आ गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 2 इंटू 3
प्लस 3 इंटू 1। फिर यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 1 1, 2 2 4, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा -4। फिर 2 और ये हो गया आपका -6, 2 -6। फिर ये हो गया 3 -2, 2 + 6, 4 + 9, 6 + 3। इसका फाइनल आंसर हम लोग के पास आ जाएगा -3 -4 1, 8 13 9। ये रहा हम लोग का फाइनल आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार भी बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, क्योंकि इसे आना ही है। दूसरा मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं इसके पास। ये क्वेश्चन को समझ लिए आप स्टार ही बना सकते हैं। ये क्वेश्चन एक रहेगा, या तो 3 नंबर में है, या 1 नंबर में, या 5 नंबर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट रूल रहता ही है तो रहता नहीं। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, समझिए कि आपको कल कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ बताया, उसी का आधारित ये क्वेश्चन है। क्या करना क्या है, एक ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स है। फाइंड आपको क्या करना है, ए प्लस बी और बी माइनस सी, ये फाइंड करना है। और फिर वेरीफाई भी करना है, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी को इक्वल प्रूफ करना है। तो चलिए पहले हम लोग फाइंड क्या करते हैं, पहले फाइंड करते हैं ए प्लस बी। चलिए सॉल्यूशन, ए मैट्रिक्स इसको ऐसे ही 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। बी मैट्रिक्स 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। ये होगा बी मैट्रिक्स। फाइंड किया। और फिर ये सी मैट्रिक्स 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। फाइंड क्या करना है, फर्स्ट हम लोग को ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो पहले ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड ए मैट्रिक्स 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। ये रहा ए। बी मैट्रिक्स 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। फिर क्या, इसको हम ऐड करेंगे। तो ए प्लस बी, सिंपल एकदम, ध्यान से देखना है, कुछ ज़्यादा खास नहीं इसमें। ऐड करते हैं, 1 + 3 कितना हो गया 4। फिर क्या है, 2 + -1 तो हो गया 1। फिर देखिए -3 और 2, ये हो गया -1। 5 4, ये होगा आपके पास 9। 0 और 7, 0 और +2 और 2 और +5, ये हो गया आपके पास 2 और 7। फिर आ गया आपके पास 3 -1 और 4, ये हो गया ए प्लस बी। फिर क्या निकालना था, बी माइनस सी, बी माइनस सी। बी माइनस सी। बी मैट्रिक्स में क्या था, 3 -1 2, 3 -1 2, 4 2 5, 4 2 5, 2 0 3, 2 0 3। तथा सी मैट्रिक्स सी, सॉरी 4 1 2 0 3 2, 4 1 2 0 3 2 0 3 2 1 -2 3।
1 माइनस 2 3। इसको हम लोग को फिर से b माइनस सी। चलिए फिर से इसको देखते हैं ध्यान से। 3 माइनस 4 कितना हो गया? -1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस 2 0 4 माइनस 0 4 2 माइनस 3 माइनस 1 5 माइनस 2 3 2 माइनस 1 1 0 माइनस 2 माइनस 2 सॉरी 0 माइनस माइनस 2 प्लस 2 और 3 माइनस 3 0। ये हमारे पास आ गया b माइनस सी। और फिर नेक्स्ट हम लोग के पास क्या था? वेरीफाई करना था a प्लस बी माइनस सी और ए बी माइनस सी। तो हमारे पास फिर क्या ये प्रूफ करना है a प्लस बी माइनस सी। इन्हें था ए प्लस बी माइनस सी। हाँ, ए प्लस बी माइनस सी कितना हो गया? इसको हम लोग कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास कितना था? ए मैट्रिक्स 1 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3 5 0 2 5 0 2 1 माइनस 1 1। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स था। हाँ, और फिर हमारे पास प्लस बी माइनस सी। बी माइनस टी हमारे पास कितना आया था? बी माइनस सी यहाँ पे आया था -1 -2 0 -1 -2 0 4 -1 3 4 -1 3 1 2 0 1 2 0। इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कितना है? 1 और -1 0 2 -2 0 3 -3। फिर आ गया 9 -1 5। फिर कितना आ गया? 2 1 1। ये हमारे पास कितना है? ए प्लस बी माइनस सी। सेकंड क्या था हमारे पास? सेकंड क्या प्रूफ करना था? सेकंड क्या निकालना था? ए बी माइनस सी। चलिए, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट। मान लीजिए इसको फर्स्ट मान लीजिए। एक सेकेंड, ये हमको फर्स्ट हो गया। अब क्या था? ए प्लस बी माइनस सी। तो ए प्लस बी हमारे पास कितना था? ए प्लस बी कितना आया था हमारे पास? यहाँ पे आया था ए प्लस बी 4 1 -1 4 1 -1। फिर क्या आया था? 9 2 7 9 2 7 3 -1 और 4। ये हो गया हमारा ए प्लस बी। माइनस क्या था? सी। सी मैट्रिक्स हमारे पास कितना था? 4 1 2 4 1 2 0 3 2 0 3 2 और 1 -2 3 1 -2 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 4 0 1 1 0 -3। ये आ गया हमारे पास 9 0 9 2 3 -1 7 5। फिर देखिए 3 1 2 -3 2 और +2 1 4 -3 1। ये हमारा क्या? सेकंड। तो देखिए फिर हमने यहाँ से 1 इक्वल टू 2। देयरफॉर अगेन ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। प्रूव्ड हो गया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर कितना था? 4। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, बस ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप मार्क कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये सब वेरीफाई कभी पूछ ही लेते हैं। कम्युटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ के थ्रू ये सब क्वेश्चन सॉल्व होगा। टफ नहीं है, केवल सोल्यूशन आपको उतना टफ नहीं है, केवल आपको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आना चाहिए और सिंसियर होकर आप लोग अगर कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ये भी सेम है, कुछ ज़्यादा नहीं है। फाइंड एक्स एंड वाई।
तो एक्स एंड वाई फाइंड करना है, जबकि एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया, इसमें वाई माइनस वाई का वैल्यू दिया। तो सॉल्यूशन, तो चलिए फर्स्ट हम क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई, क्या हो गया 7025, एक्स माइनस वाई 3003, ऐड, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो चलिए ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स बराबर 2x आ जाएगा, और इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं 7 3 10 0 0 0 2 0 2 5 0 5 3 और 8, ये आ गया हमारे पास ना। फिर x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, ये 2 आ जाएगा इधर, 1/2 10 2 0 8, ये हो गया। तो हम लोग पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये करेंगे यहाँ पे 5 0 1 4, ये है हमारे पास x का वैल्यू। x का वैल्यू हमारे पास आ गया, अब हमको क्या फाइंड करना है, y। ठीक है, x प्लस वाई कितना था हमारे पास 7205, x का वैल्यू तो हमारे को मिल चुका है, y फाइंड करना है, तो y इक्वल टू 7205 माइनस x का वैल्यू 5104, तो y निकल कर हमारे पास आ जाएगा 7 में 5 पॉइंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 0 0, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 5 में से पड़ गया 1, और ये हमारे पास y, x का भी वैल्यू मिल गया हमारे पास, x का भी वैल्यू मिल गया हमारे पास, ये रहा x का वैल्यू और ये रहा y का वैल्यू। फाइंड क्या करना था, x और y, तो ये रहा x का और ये रहा y का वैल्यू। ये भी टफ नहीं था, ये भी इजी क्वेश्चन था, बट हाँ ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इजी तो होते हैं लेकिन वो 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन, कभी कभी ये सब 5 नंबर में आ जाते हैं, तो इजी रहता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 6, 5 तो हम लोग कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड, इसमें x फाइंड करना है, फाइंड x, y दिया हुआ है और हमको 2x प्लस वाई का इक्वेशन दिया है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। चलिए इसको देखते हैं ध्यान से, तो 2x प्लस वाई, सेकेंड कितना दिया हमारे पास 1 माइनस 3 0 2, और y का वैल्यू भी हमारे पास ये दिया हुआ है 2x प्लस वाई कितना था 3 1 2 4 इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2, ये अभी ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2, तो ये आपका हो गया 1 माइनस 3 0 2 माइनस सब्ट्रैक्ट 3 2 1 4, तो 2x इक्वल टू 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 0 -2, और ये आपका हो जाएगा -4 और ये -2, ये आ गया हमारे पास एक मैट्रिक्स। फिर हम लोग को फाइंड क्या करना है, x, तो x फाइंड करना है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, 2 को फिर उधर भेजना पड़ेगा, x इक्वल टू 1/2 -2 -2 -4 -2, ये हो गया हमारे पास x इक्वल टू, डिवाइड कर देंगे -1 -1 -2 -1, ये हमारे पास आ गया x का वैल्यू, हमारे पास क्या आ गया x का वैल्यू, ये आंसर। ये भी कोई टफ क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2-3 क्वेश्चन का, वैसे हम क्वेश्चन भी भेज देंगे, टेलीग्राम लिंक पे क्वेश्चन चला जाएगा, आप उस पर से क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं, और क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं, मतलब 20 to 30 क्वेश्चन हम आपको देंगे, आपको सॉल्व करना है। देखिए अगर आप आपके ऊपर डिपेंड है, कहीं से छाप कर लिए तो वो सही नहीं रहेगा, आपको खुद से अपने मन से सॉल्व करना होगा तो सही रहेगा, क्योंकि आप खुद से करेंगे तो प्रैक्टिस, अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से करें, अगर आप उससे भी नहीं हो रहा है आप उसका फोटो खींचकर उसको हमको भेजें, हम उसका सोल्यूशन विदिन 1 से 5 मिनट में आपको फोटो के साथ भेज देंगे, तो उससे भी आपका हो जाएगा। उससे भी समझ नहीं आ रहा है, मैं नंबर दे दूंगा, आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं फिर आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्या करना है। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना एग्जाम का, आराम से अच्छी तरह से तैयारी करना है, क्योंकि क्वेश्चन उतने टफ रहते नहीं है, क्योंकि बच्चे को होता क्या है ना कि लगता है कि मैथ से ये है वो है, क्वेश्चन टफ आएंगे, क्वेश्चन टफ नहीं होते, क्वेश्चन सब अगर आप प्रॉपर एनसीईआरटी कर लेंगे तो समझिए कि आपको 100 आउट ऑफ 100 आना ही है, कोई इसे नहीं रोक सकता, ये आप समझ लीजिए कि आप टोटल अगर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इन
कभी कभी तो क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है, बेस्ट का तो बात ही अलग है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज ये नहीं छोड़ना है, एग्जाम्पल मस्ट है, एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज ये मस्ट है। मतलब अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो मैथ्स में किसी सब्जेक्ट में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो एग्जाम्पल एक्सरसाइज तो मस्ट है, और प्रॉपर एनसीईआरटी का। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है, वर्क करना है, और मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम चैप्टर आप लोग का कवर कर लूँ एग्जाम से पहले, और कर भी दूंगा, और आप लोगों को क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, अच्छे नोट्स अच्छे क्वेश्चंस, और आप लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। और आप अगर जो सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके भेज देंगे मेरे पास, हाँ ये भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने 20 क्वेश्चंस दिए आपको मान लीजिए हमने 20 क्वेश्चंस दिए, चलिए एक सेकंड में सब बताता हूँ। चलिए मान लीजिए मैं आपको 30 क्वेश्चंस, समझिए कि मैं आपको 30 क्वेश्चन सेंड करूंगा। अगर आपको ने 30 आउट ऑफ 30 कर दिया तो समझिए कि बेस्ट है। आपसे अगर 20 हो रहा है, 20 भी कर सकते हैं, 20 क्वेश्चन भी आपसे हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 हो रहा है फिर भी कोई, 5 हो रहा है, एक भी नहीं हो रहा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। बस बचते आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना ही है। प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो होगा। अगर नहीं होगा तो मैं आपको बताया हूँ, आपको नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, उस नंबर पर आप उसके टेलीग्राम पर भी आप भेज सकते हैं, उस व्हाट्सएप से भी बात कर सकते हैं। अगर उससे भी नहीं हो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, उससे भी नहीं हो मैं जूम पे आप लोग का आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके बात कर लूँगा, वीडियो कॉलिंग थ्रू बात करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है। हाँ बस डरना नहीं है और मेहनत करना है, क्योंकि देखिए आपके पास मात्र समझ लीजिए आज से 1 महीना से भी कम समय है और आपको करना है। जो बच्चे कुछ तैयारी नहीं किए ना उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, मतलब ये तो नहीं बोलूँगा 100 आउट ऑफ 100 आपका आ जाएगा, ये नहीं, क्योंकि आपको पढ़ना तो पड़ेगा। वो भी पॉसिबल है अगर आप दिन रात मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो आ जाएगा। पहला काम एग्जाम के लिए, फर्स्ट काम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी आपको एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स ये होना ही चाहिए, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं। एग्जाम्पल तो मस्ट है इसका, एनसीईआरटी का ये करना ही है इसके, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एक्सरसाइज से भी आते हैं, और जो आपको करा रहे हैं प्रीवियस ईयर, इसमें कुछ प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन हैं, कुछ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन जो अभी मैं करा रहा हूँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना है। मतलब मैक्सिमम अगर आपके पास समय है तो आप 10 साल का कर लो, सॉरी अगर आपके पास समय है आप 10 ईयर्स कर लो, नहीं है समय ज़्यादा, मतलब किसी सब्जेक्ट में, सब सब्जेक्ट को तो भी तो ध्यान में रखना है, तो आप मिनिमम 5 ईयर्स का तो करना ही है। 5 ईयर्स क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स आप कर सकते हो, कोई टफ नहीं है। ज़्यादा क्वेश्चन एक मैंने चैप्टर वाइज करो, जैसे मैं अभी मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ, आपने इसका लेक्चर देखा, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन किया आपने, नोट्स एक बार पढ़ लिया, एक बार नोट्स लिख भी सकते हैं, नहीं है तो प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, उसने को आपने पढ़ लिया। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 30 में से आप 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन भी कर लिया, नहीं आ रहा है फोटो भेज दो, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा, मैं उसको समझाऊंगा, वो भी आपने कर लिया, तो फिर बचता क्या, प्रीवियस ईयर में चैप्टर वाइज पे मैट्रिक्स में आपको अगर 5 साल में कम से कम 20 क्वेश्चन हैं, तो 20 क्वेश्चन में तो मेरे इस 30 क्वेश्चन में समझिए कि 10-15 क्वेश्चन आ जाएंगे, और एक्स्ट्रा जो 10-15 बचते हैं उसमें से आप कर लो, जो नहीं हो रहा उसको भी। जरूरी नहीं है कि इस 30 क्वेश्चन में आपको किसी भी क्वेश्चन में आर एस अग्रवाल एनसीईआरटी किसी भी चैप्टर से किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप मुझे फोटो भेज सकते हो, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये सब अगर आप करोगे तो फिर मतलब श्योर है कि अच्छा मार्क्स तो आएगा ही, मतलब 100 आउट ऑफ 100 भी आ सकते हैं। जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े उनके लिए भी ये है कि आपको ये सब मस्ट एक एक बार कर लेना है, और ये नहीं करना है तो नोट्स अच्छे से करना है, जो मैं क्वेश्चन क्लास में करा रहा हूँ उसको करना है, और ये जो क्वेश्चन मैं सेंड करूँगा इसको मस्ट, इसको समझिए कि मस्ट है, आपको ये करना ही है क्वेश्चन, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो फिर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। ऐसे नहीं होता है कि कुछ भी नहीं पढ़ेगा नंबर ला गया, ये सब फालतू बातें हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलिए मेरे पास 6 क्वेश्चन हो गए थे, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या करना है, ये समझिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको समझिए कि है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये शायद 15 या 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में क्या है, इफ ए इक्वल टू इतना, आई इक्वल टू ये, फाइंड के का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो पहला ए स्क्वायर, इसमें देखिए प्रोडक्ट रूल भी लगेगा आपका, और ये आई मतलब आप कल ही बताया था, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका डायगोनली हो मैट्रिक्स और डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, ये रहा आपका आई। आई का मतलब ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर, तो ए का कितना है
ए स्क्वायर कितना होगा 3 4 -2 -2 3 4 -2 -2 इसको हम लोग करेंगे। ए स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये तो पता होगा। क्योंकि देखिए प्रोडक्ट रूल जो है एकदम समझिए कि इसको करना, इसमें ऑप्शन ही नहीं बचता है ना, किसको नहीं करेंगे तो कर लेंगे तो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही है। प्रोडक्ट रूल से एक क्वेश्चन आपके पास रहेगा ही रहेगा 200%, ये हम बता सकते हैं गारंटी के साथ। तो इसको करना ही है हमको। दूसरा इसमें कोई ऑप्शन बचता ही नहीं कि ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे आपका मार्क्स मत समझिए कि 5 नंबर नहीं तो 8 नंबर जाना ही है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन या तो 3 नंबर या तो ऑब्जेक्टिव में तो रहेगा ही रहेगा। प्रोडक्ट रूल आपको एकदम मैट्रिक्स में अगर बोले तो प्रोडक्ट रूल आपको करना ही है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग निकालते हैं। फिर 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू -2 -8, ये हो गया। 3 इंटू -2 -6, ये हो गया -6 और ये हो गया +4, ये हो गया 12 -8। कैसे होगा पता है ना, 4 इंटू 3 और फिर 4 इंटू 2 -8, ठीक है। और चलिए आपको नहीं, आपको हम अच्छे से इसको करते हैं। फिर आप लोगों को जो नहीं है बच्चे अभी कुछ नहीं पढ़े उनके लिए भी अच्छे से फिर से देखिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर से हम इसको दोहरा रहे हैं, 3 बार बोल रहे हैं, ये ध्यान लगे, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये मतलब दिमाग में बैठा लीजिए। इसमें कन्फ्यूजन बच्चे को हो जाता है, बट मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई 3 इंटू 3, बीच में आएगा प्लस -2 इंटू 4, ये हो गया। और फिर नेक्स्ट, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, 3 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -2, ये हो गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, आपको करना ही पड़ेगा। तो 4 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 4, फिर यहाँ पे आइए 4 इंटू फर्स्ट रो, सॉरी सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -2, ये हो गया। फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, 3 इंटू 3 9, 4 और 2 8 -8, 3 इंटू 2 -6, 2 और 2 +4। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, हम लोग सोल्यूशन इसको करना है। 4 इंटू 3 12, 4 इंटू -8, 4 इंटू -8 +4, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर निकाल रहे थे ना हम लोग, ए स्क्वायर कितना आया था, 9 -8 1, -6 + 4 -2, और ये आएगा आपके पास 4 और ये रहा -4, ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। अब क्या निकालना था हम लोग को, ए स्क्वायर इक्वल टू के ए -2i, ये हम लोग पास क्वेश्चंस में इसको मतलब इसमें के फाइंड करना था, ये इक्वेशन था, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, के फाइंड करना है, चलो ठीक है। तो ए स्क्वायर हमारे पास आ गया, कितना था ए स्क्वायर 1 -2 4 -4, ये रहा हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल टू के, ए का वैल्यू कितना था हमारे पास 3 4 -2 -2, 3 4 -2 -2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं -2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिर से, जिसका डायगोनल पार्ट 1 हो, 1 0 0 1, ये रहा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, 1 -2 4 -4, इसमें 3 के -2 के 4 के -2 के,
ये हो गया हमारे पास। अब फिर इसमें 2 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 2 0 0 2। इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो डायगोनल जो एलिमेंट होता है उसको 1 रह जाता है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। फिर 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k ये हो गया, और इधर आपके पास हो गया 1 माइनस 2 4 माइनस 4, और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 0 0 2, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको कैसे करेंगे, अब आ जाइए फिर से हम लोग आते हैं 3k एक सेकंड, फिर इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। अब फिर भी तो उससे अच्छा हम लोग एक सेकंड फिर से बुला देंगे, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसको हम मिटाते हैं, एक सेकंड एक सेकंड, ये लंबा प्रोसेस चला जाएगा। चलो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, यहीं से माइनस कर लेते हैं, 1 4 माइनस 2 माइनस 4, ये रहा आपके पास 3k माइनस 2, डायरेक्ट यहीं से कर लेते हैं ना, फिर उससे फिर स्टेप ज़्यादा बढ़ जाता, कुछ फ़ायदा नहीं है। इसे माइनस 2 के, ये 4k, ये हो गया माइनस 2k माइनस 2। अब फिर हम लोग आते हैं, अब इसको कंपेयर कर लेंगे सबसे, तो बाई कंपेयरिंग हो गया। तो फर्स्ट देखें कंपेयर, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, चलिए एक एक करके कंपेयर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 1, फर्स्ट 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 3k इज इक्वल टू 1 प्लस 2 k इज इक्वल टू 3/3 1, ये हो गया। फिर सेकंड क्या था, 2k इक्वल टू माइनस 2k और माइनस 2k, सेकंड माइनस 2k इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, ये था। तो इसमें भी कितना आ गया आपका, माइनस 2 बाई माइनस 2 1। फिर थर्ड देखिए 4k और 4k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 4/4, ये भी आ गया 1। फिर फोर्थ देखिए माइनस 2k माइनस 2k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू माइनस 4, माइनस 2k माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2k माइनस 4 और प्लस 2 माइनस 2k कितना आ गया, माइनस 2 k इक्वल टू माइनस 2 माइनस 2, ये आ गया 1। तो इससे क्या, k का सारे जगह वैल्यू कितना आ रहा है, 1, ये रहा आपका आंसर वैल्यू, ठीक है। ये आपका हो गया k का वैल्यू। तो ये भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये मैक्सिमम टाइम से क्वेश्चन आए हुए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें आपको बस इसमें कुछ नहीं करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें चेंज क्वेश्चन में क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा, मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स दे देगा, इक्वेशन का इसमें कुछ और ऐड, जैसे के ए है तो ए स्क्वायर है तो यहाँ पे ए क्यूब कर दे, मतलब ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं, ए क्यूब तो नहीं करेगा, मतलब हाँ बट कर भी सकता है, कोई नहीं, ए क्यूब ही नहीं कर सकता। ए क्यूब में क्या करना है, जैसे अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा, जैसे ए क्यूब, जैसे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हमने निकाल दिया, तो ए क्यूब अगर निकालना होगा तो कैसे करेंगे, साइड में देख लीजिए, ए स्क्वायर के लिए तो ए इंटू ए करते हैं तो कितना आता है ए स्क्वायर, जब अगर हम ए को ए क्यूब निकालना होगा तो फिर जो ए स्क्वायर का जो मैट्रिक्स आया होगा फिर उसमें हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ए क्यूब निकल जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ए क्यूब भी कर सकता है, फिर माइनस ए भी डाल सकता है, तो ये मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में थे, आपको ध्यान देना है, ये आता है, मतलब मैक्सिमम, मतलब हम प्रीवियस ईयर आप उठाकर देख लीजिए तो 3-4 बार तो ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका ट्रांसपोज, अभी आपको देखिए ट्रांसपोज में क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है, ठीक है। तो ये हम लोग का ट्रांसपोज का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो
इसमें भी वेरीफाई करना है, तो इसमें भी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल इसमें भी यूज होगा आपका। तो फर्स्ट हम लोग सोल्यूशन सॉल्यूशंस, तो ए बी, फर्स्ट ए इक्वल टू -2 4 5 और बी 1 3 -6। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी, फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, फिर दोहरा रहा हूँ आपके पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जितना भी हो उतना। तो फर्स्ट रो -2, आगे तो कुछ नहीं है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 12, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 12 -24, फिर आ गया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 15 -30, ये आपके पास आ गया। अब हम फिर नेक्स्ट क्या है, फिर बी को ट्रांसपोज करेंगे, ए को ट्रांसपोज करेंगे, फिर बी ए का निकालेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, एक पेज ऐड करना पड़ेगा, एक सेकंड में। चलिए फिर अब बी का ट्रांसपोज हम निकालेंगे, तो यहाँ पे बी का ट्रांसपोज निकालते हैं हम लोग। फिर बी और ए दोनों का ट्रांसपोज निकालते हैं, पहले हम लोग ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं। नाउ ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज कर लेंगे तो कितना होगा हमारे पास, -2 4 और 5 आ जाएगा। और फिर बी का ट्रांसपोज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 3 -6। और फिर बी क्रॉस ए, सॉरी हाँ बी क्रॉस ए करेंगे तो बी और ए का मल्टीप्लाई करेंगे, बी ट्रांसपोज का और ए ट्रांसपोज का। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये रहेगा -2 4 5 -6 12 हो जाएगा आपका। फिर ये 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, फिर आ जाएगा ये 12 -24 -30, ये आप गया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब फिर हमको कंपेयर भी करना है, तो ये देखिए ए बी, अब ए और बी का हम लोग फिर से इसका ट्रांसपोज कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -2 4 5 -6 12 15 12 15 -30, सॉरी 12 24 और 30 -24 था ना, हाँ 30 आ गया। तो कितना हो गया, और फिर देखिए ये ए बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आपका आ गया सेम। तो प्रूफ हमको यही करना था कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये हम लोग का हेंस ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज प्रूफ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ट्रांसपोज का क्वेश्चन ये आपको एक रहेगा, ये भी आप मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि रहना ही है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोज का क्वेश्चन ऐसा रहता है। प्रीवियस ईयर आप उठाइएगा तो हर एक, मतलब अगर 10 साल का प्रीवियस ईयर आप उठा लेगा तो 4 से 5 बार तो ये क्वेश्चन है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। ठीक है, ये हम लोग का आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी इंपॉर्टेंट, इसको तो भी मस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं क्योंकि अभी 2-3 बार पूछा ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसका भी सोल्यूशन हम लोग देखते हैं।
फाइंड फॉर द मैट्रिक्स ये वेरीफाइड एट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक्स, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक्स। चलिए इसका भी हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट हम लोग ए मैट्रिक्स दिया हुआ, ए मैट्रिक्स 1 5 6 7। अब इसको हम लोग ए ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका ए ट्रांसपोज कितना करेंगे, 1 5 6 7, ये हो गया। इसको हम ऐड कर लेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये कितना आ गया हमारे पास, 2 11 और 11 14, ये हमारे पास आ गया। और नेक्स्ट वेरीफाइड दैट ए इनवर्स, ये निकालना था। और सेकंड स्क्यू सिमेट्रिक्स, एक सेकंड में देख लो, सेकंड में निकालना था ए माइनस ए स्क्यू सिमेट्रिक्स था। ये हो गया आपका सिमेट्रिक्स। इसको हम लोग आप कैसे भी, अगर इसको हम चेंज भी करते हैं तो यही आएगा, एलिमेंट्स आएगा। जैसे मान लीजिए कि इसको हम इसको फिर से हम ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, 2 11 11 14, सेम ही आ गया। तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आ गया नेक्स्ट हमारा सेकंड क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक्स प्रूव करना, ए माइनस ए इनवर्स। चलिए फिर से देखिए, ए कितना था हमारे पास, ए था हमारे पास 1 6 5 7, ये हमारे पास ए आ गया। और इसका भी हम लोग ए ट्रांसपोज किए थे तो कितना आया था, 1 5 6 7, ये हम लोग का ए ट्रांसपोज किया था। फिर निकालना क्या था, ए माइनस ए इनवर्स। ठीक है, 1 6 5 7 माइनस 1 5 6 7, ये हमारे पास आ गया था 0 और -1 1 और 0। ठीक है, तो ये हमारे पास ए माइनस ए इनवर्स। अभी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक्स कैसे हो गया बता देता हूँ। और इसको हम चेंज कर, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका निगेटिव ऑफ ए माइनस ए सिमेट्रिक्स। और इसको हम लोग इन्वर्स कर लेंगे तो आ जाएगा आपका ए माइनस इनवर्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, क्योंकि आज हम लोग 9 क्वेश्चन कवर किए हैं। और मैं टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, उसमें मैं 30 क्वेश्चन सेंड कर दूंगा आप लोगों को, उसको आप लोग करना है। और फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप हर सवाल भी कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन फंसे आप लोग को, आप उसको मैसेज कर सकते हैं, फोटो खींचकर विदिन 5 मिनट आप लोग पास सोल्यूशन का प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और कोई सी भी दिक्कत हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप डायरेक्ट हमसे मैसेज भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज डाल सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर भी आप उसका हमसे बात कर सकते हैं। ज़्यादा हो आप कॉल पे भी बात कर सकते हैं। हर एक कुछ भी आप लोग को सहायता की ज़रूरत हो, हम प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं, समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।